नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यू एंड वीडीपी पर। इस समय की दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। बेरोजगारी के नए आंकड़े और भी हैं डरावने। आप लोगों को बताते चले, अगर आप बेरोजगार हैं तो क्या निकट भविष्य में आपको रोजगार मिल सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। यह वह सवाल है जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है और ऐसे में जल्द ही किसी बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। बेरोजगारी के जो नए आंकड़े आए हैं सामने निकल के, वह और भी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, लॉकडाउन खत्म होने और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के शुरुआती संकेत मिलने के बावजूद दिसंबर में बेरोजगारी की दर पिछले 6 महीनों में सबसे ऊपर दर्ज की गई है। आप लोगों को बताते चलें, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 9.06% पर पहुंच गई। यह नवंबर में 6.51% थी। इसी तरह ग्रामीण बेरोजगारी दिसंबर में 9.15% पर थी। यह नवंबर में 6.26% पर थी। यानी कि देखें तो देश में बेरोजगारी के आंकड़े जो सामने निकल के आए हैं वो और भी डरा रहे हैं और एक बड़े संकट की ओर कर रहे हैं इशारा ये बेरोजगारी के आंकड़े। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। रूसी S-400 के लिए भारत पर अमेरिका लगा सकता है प्रतिबंध, रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, रूस के साथ S-400 हवाई सुरक्षा प्रणाली का सौदा करने के लिए भारत पर अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाने की आशंका जताई जाती रही है, उसकी चेतावनी अब अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में भी दे दी गई है। भारत ने इस सुरक्षा प्रणाली के लिए रूस के साथ अरबों डॉलर का सौदा किया है। यह चेतावनी तब आई है जब अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है, यानी ट्रंप प्रशासन से सत्ता का हस्तांतरण जो बाइडेन प्रशासन के हाथों में किया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन भी कई बार चेतावनी दे चुका है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है। रूसी S-400 के लिए भारत पर यूएस लगा सकता है जल्द ही प्रतिबंध। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाएगी ममता सरकार। अब तक ये राज्य कर चुके हैं पारित। आप लोगों को बताते चलें, नए विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इन विवादास्पद कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के वास्ते विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के करीब आने के बीच बनर्जी ने संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री किसान योजना को पश्चिम बंगाल में लागू करने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने केंद्र से उन किसानों का ब्यौरा मांगा है जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है। तो वहीं उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वह तीनों ही कृषि कानूनों को कभी लागू नहीं होने देंगी जिन्होंने देश भर में किसानों को प्रदर्शन के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम उन कृषि कानूनों के विरुद्ध हैं। हम शीघ्र ही 1 या 2 दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और इन कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। बंगाल यदि ऐसा करता है तो वह केरल, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद ऐसा कदम उठाने वाला देश में छठा राज्य होगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने कर दिया है बड़ा ऐलान, कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाएगी सरकार। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, फेक न्यूज फैलाते पकड़े गए इंडिया टीवी के रजत शर्मा। बोले भारत की वैक्सीन की 190 देशों ने की है प्री बुकिंग। आप लोगों को बताते चलें, मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार सरकार के समर्थन में भ्रामक खबरें परोसने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। अब कुछ ऐसा ही इंडिया टीवी के संपादक रजत शर्मा ने किया है। उन्होंने भारत में बनी कोरोना वैक्सीन को लेकर के झूठा दावा किया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने रजत शर्मा के इस झूठ का खुलासा किया है। दरअसल रजत शर्मा ने थोड़े दिन पहले ट्विटर के जरिए यह दावा किया था कि 190 देशों ने भारत के द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन की बुकिंग पहले ही कर ली है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि अपने देश में बनी वैक्सीन कारगर है, सस्ती है और इसे स्टोर करना भी आसान है। ये नरेंद्र मोदी की नीति और हमारे वैज्ञानिकों की कुशलता का ही प्रतीक है। इस पर
बेवजह शक करने वाले जान लें कि इस वैक्सीन की एडवांस बुकिंग 190 देशों ने करवाई है। रजत शर्मा के इस ट्वीट को सच मानते हुए कई यूजर्स ने रीट्वीट किया था और प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की थी। बीजेपी नेता मनीष कुमार पांडे ने भी रजत शर्मा के दावे को सच मानते हुए उनके ट्वीट को कॉपी पेस्ट कर दिया था, लेकिन ऑल्ट न्यूज ने जब रजत शर्मा की इस दावे की पड़ताल की तो पता चला कि उनका दावा गलत और पूरी तरीके से भ्रामक है। जांच में पता चला कि 3 जनवरी को कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि हम दुनिया भर के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहते हैं। कई देशों के अधिकारियों ने इसी के मद्देनजर भारत बायोटेक प्लांट का दौरा भी किया था, लेकिन कोई एडवांस बुकिंग किसी भी देश ने नहीं करवाई है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़े गए हैं इंडिया टीवी के रजत शर्मा। लगातार गोदी मीडिया फेक न्यूज फैलाता है, कैसे भी करके मोदी सरकार की प्रशंसा करनी है गोदी मीडिया को। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। फॉर्च्यून ऑयल से दिल की बीमारी नहीं होती है कहने वाले गांगुली को आया हार्ट अटैक, तो अडानी ने हटाया विज्ञापन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को हाल ही में हार्ट अटैक आया था। सौरभ गांगुली की हालत में अब सुधार है और जल्द ही उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। इस बीच उनके हार्ट अटैक को लेकर के सियासी गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। आप लोगों को बताते चले, दरअसल कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि सौरभ गांगुली पर बीते कुछ समय से राजनीति में आने का दबाव बनाया जा रहा था, शायद इस वजह से उनकी ये हालत हुई है। अब खबर सामने निकल के आई है कि गौतम अडानी की कंपनी अडानी विल्मर ने अपने प्रोडक्ट फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल के सभी विज्ञापनों को रोक दिया है। दरअसल इन विज्ञापनों में सौरभ गांगुली दिखाई देते थे। बीते साल ही उन्हें फॉर्च्यून राइस ब्रान ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अडानी विल्मर के इस प्रोडक्ट में दावा किया जाता है कि ये लोगों के हार्ट की देखभाल को बढ़ावा देता है, इससे आपका हार्ट स्वस्थ रहता है। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में इस ऑयल को काफी प्रमोट किया जा रहा था। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, इस मामले में कंपनी के जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि सोशल मीडिया पर कंपनी की किरकिरी को देखते हुए सौरभ गांगुली वाले विज्ञापन को सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। तो वहीं आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का खेल बिगाड़ने को शिवसेना की हुई एंट्री लड़ सकती है 100 सीटों पर विधानसभा का चुनाव। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन सियासी पार्टियों ने अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ साथ ओवैसी की पार्टी AIM भी चुनाव लड़ेगी। इन घमासानों के बीच शिवसेना ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के संकेत दे दिए हैं। शिवसेना इस चुनाव में करीब 100 उम्मीदवार उतार सकती है, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में। खबर के अनुसार आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहां का दौरा भी कर सकते हैं। शिवसेना कोलकाता, हुगली, दमदम समेत कई इलाकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, ऐसी जानकारी सामने निकल के आ रही है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी दोबारा बन सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार। सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारियां संभालने के लिए राजी हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नए अध्यक्ष पद को लेकर के बैठक हुई थी। इसमें कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद थे। आप लोगों को बताते चले, इस बैठक में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद संभालने की मांग उठी। अंत में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझको देगी उसे वह निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी दोबारा बन सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मध्य प्रदेश से दोस्तों खबर है, राम मंदिर के लिए चंदा लेने वालों पर हुआ था पथराव। अब अतिक्रमण के नाम पर तोड़े जा रहे हैं एक समुदाय के घर। आप लोगों को बताते चले, राम मंदिर बनाने के लिए चंदा एकत्र करने के दौरान कथित तौर पर पथराव व विवाद की 3 घटनाएं सामने आई थी। उन घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने समुदाय विशेष के लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके बाद उनके घरों को भी अतिक्रमण बता करके तोड़ दिया गया है। इस तरह का मामला उज्जैन और इंदौर दोनों स्थानों पर सामने निकल के आया है। तो वहीं दोस्तों एक और खबर आप लोगों को बताते चले,
कोरोना के बाद बर्ड फ्लू की दहशत, केरल में आपदा घोषित, मुर्गे अंडों की बिक्री पर लगी है रोक, अलर्ट हुआ है जारी। आप लोगों को बताते चले, कोरोना वायरस की वैक्सीन आने पर कुछ राहत की खबर तो लोगों को मिली थी, लेकिन अब एक नया संकट लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ ही केरल भी अब बर्ड फ्लू की चपेट में आ गया है। केरल ने इसे राजकीय आपदा तक घोषित कर दिया है। इसको देखते हुए राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी करने के साथ ही स्थिति पर काबू पाने के लिए सक्रियता काफी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर और कर्नाटक के बेंगलुरु में चिकन और अंडे की शॉप को फिलहाल अभी के लिए बंद कर दिया गया है, और वहीं केरल में आपदा घोषित कर दिया गया है। और यहां पर कोरोना के बाद बर्ड फ्लू की दहशत साफ तौर पर देखी जा सकती है देश के कई राज्यों में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द होने पर सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र पर साधा है निशाना। आप लोगों को बताते चले, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की यात्रा रद्द करना मोदी सरकार के द्वारा किसान आंदोलन को सही तरीके से हल न करने का सीधा परिणाम है। अकाली दल के अध्यक्ष ने कहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी को यात्रा रद्द करने का कारण बताया है, लेकिन यह संकेत दिया है कि ब्रिटेन ने कभी लोकतांत्रिक तथा शांतिपूर्ण आंदोलन के खिलाफ कदम नहीं उठाए हैं। शिरोमणि अकाली दल ने भारत के किसानों की आवाज सुनने तथा गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि बनने से इनकार कर किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों में आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।